ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं उसे दलाल स्ट्रीट। बात करेंगे बाजार की। मंथली एक्सपायरी हो चुकी है। ये वीडियो प्रयास करूंगा बहुत ही छोटा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें चर्चा करने के लिए है नहीं इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जल्दी से बोलता हूँ। ये वीडियो सिर्फ मेरी रिसर्च, मेरी एनालिसिस है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसको किसी भी रूप और प्रकार में रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। दूसरी बात है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप लोग के सपोर्ट से ही चैनल चल रहा है। जिन्होंने भी लाइक सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू दिल से, जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, सबसे पहले आपने मेरे शायद थंबनेल में देख लिया होगा कि निफ्टी में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। वो बड़ा बदलाव ये है कि निफ्टी की जो थर्सडे की एक्सपायरी थी वो समाप्त हो रही है। नहीं नहीं, डरिए मत, थर्सडे की एक्सपायरी शिफ्ट हो रही है ट्यूसडे को। यानी जो निफ्टी की एक्सपायरी अभी तक आपका थर्सडे को होती थी, अब वो ट्यूसडे को होगी। पता नहीं ये क्या करते रहते हैं, हर दिन एक्सपायरी बदलते रहते हैं, हर दिन पता नहीं क्यों इतने बदलाव करते हैं यार। इसीलिए इसीलिए आम आदमी आजकल भारतीय शेयर मार्केट छोड़कर दूसरे मार्केट में चला जा रहा है। बट मुझे समझ नहीं आता क्यों कर रहे हो यार। थर्सडे को इतना मतलब हमारा रूटीन बन गया था, अब हम ट्यूसडे को करें तो मेरे तो समझ से बाहर है। बट ठीक है, जो करना है करें। अच्छा, इस वीडियो में मैं एक बड़ा प्रेडिक्शन, मेरा मानना है कि वीकली एक्सपायरी जल्दी ही खत्म होने वाली है। हाँ मैंने बड़ी नॉर्मल टोन में कहा, बट मेरा मानना है वीकली एक्सपायरी खत्म कर देगी सेबी। ऐसा मैं मान रहा हूँ। मैं बहुत देर से सोच रहा था इस बारे में। अभी ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। बट मेरा मानना है कि वीकली एक्सपायरी अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। खैर छोड़िए ये बात। आज का बाजार आपने देखा ही, कोई नई बात नहीं है। कल हमने जो वीडियो बनाई थी आपके बहुत काम आई होगी। बाजार 24,500 पर ही टिका हुआ है। बेरिश मारुबोजो का फॉर्मेशन की है और 24,500 का सपोर्ट लिया है और ऊपर 24,850 के ऊपर निकला ही नहीं। जिस लेवल के हमने चर्चा की थी कि 850 तोड़ेगा तब हम तेजी के बारे में सोचेंगे, वरना 24,500 तक बाजार जाएगा। 24,500 पे रुक गया है। ठीक है। अभी मैं इसको एक बार शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लगा लेता हूं। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो इस अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे आप देखिए, तो पहले 15 मिनट में ही सारी सब की सारी गिरावट हो गई थी। उसके बाद बाजार ने एक्चुअली कुछ किया नहीं है। डबल बॉटम टाइप का बनाया, बट ओवरऑल पहले 15 मिनट में बड़ी फॉल देने के बाद बाजार बिल्कुल रिलैक्स था। मैंने कल आपको कहा था कि बड़ा प्लेयर की बड़ी शॉर्ट पोजीशन है ऑप्शन में, आप रिवाइंड कर सकते हैं। तो वो बड़ा प्लेयर ने बस अपनी पोजीशन प्रॉफिटेबल रखने के लिए जो करना रहता है करते हैं। आप समझते हो इस बात को। ऑप्शन चेन में अगर मैं आपको लेके चलूं तो कोई बहुत बड़ा आंकड़ा, बहुत बड़े डेटा है नहीं, क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है। और गौर से देखिए, अब 2 सितंबर को अगली एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी 2 सितंबर को है और 2 सितंबर क्या है, हमारा ट्यूसडे है। तो एक्सपायरी शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, तो इसकी बात मैं करके आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करूंगा। 25,000 पे बड़ी रेजिस्टेंस है तो वो तो आपको पता है। 24,500 पे थोड़ी बहुत सपोर्ट है, ये भी आपको पता है। बिल्कुल बेकार है। पुट कॉल रेशियो 0.6 है। हाँ, ये है अच्छी बात है कि आप सीरीज की शुरुआत कर रहे हो और आपका पुट कॉल रेशियो हल्का है। तो डेटा भी कम है, पुट कॉल रेशियो हल्का है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट आप थोड़े से हल्के नोट पे जा रहे हो। निफ्टी 50 में 50 में से आज 36 शेयर नीचे थे, तो गिरावट थी। मिड कैप स्मॉल कैप में भी अगर आप देखेंगे, दोनों ही 1 से 1.5% की गिरावट दिखा रहे हैं। और दूसरी बात है कि अगर निफ्टी 500 की बात करें तो आपको एक शेयर जो बढ़ रहा था उसके सामने 3 शेयर गिर रहे थे। मंथली एक्सपायरी होने के बावजूद वॉलीटिलिटी इंडेक्स में बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं है, वरना जनरली मंथली एक्सपायरी पे विक्स गिरती है। बट विक्स खुद कह रही है मैं इतना गिरी हुई हूं और कितना गिर जाऊंगी, तो नहीं गिरी, मना कर दिया उसने। मैं कम से कम पिछले 1.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूं एफआईआई डीआई का डेटा आ जाए तो मैं आपके समक्ष वीडियो बना दूं। पर भाई सच में मैं परेशान हो गया हूं, डेटा ही नहीं आता है समय पर। अभी आप देखिए, कैश मार्केट का डेटा उपलब्ध ही नहीं है। पता नहीं क्या करते हैं यार, डेटा नहीं आता है भाई 9-9 बजे। मैं सच में परेशान हूँ यार भारतीय स्टॉक मार्केट से। कभी एक्सपायरी बदल देते हो, ना डेटा आता है, कभी ब्रोकर क्रैश हो जाता है, क्या हो जाता है। आप सोच रहे होगे कि ये आज बहुत निगेटिव है। नहीं, मैं निगेटिव नहीं हूँ। मैं यार 1.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ वीडियो बनाने का। तो क्या होता है, जब वीडियो बनाने जाते हो ना, तो एक माइंड सेट होता है, एक मूड होता है। अब 1.5 घंटे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं डेटा आएगा, वीडियो बनाएंगे, डेटा आ ही नहीं रहा है भाई। आदमी मतलब फिर वो जोश रहता है ना वीडियो बनाने का, वो खत्म हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है, डेटा नहीं आ रहा है। खैर छोड़ दीजिए।
मतलब एफआईआई भाई, क्या क्या चाहते हैं एफआईआई भाई? फिर से कैश मार्केट का तो पता नहीं है, आंकड़े भाई साहब लोगों ने दिए नहीं है, तो मैं क्या करूं। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 3,000 करोड़ की बिकवाली करती है, स्टॉक फ्यूचर में 1,300 करोड़ की बिकवाली करती है, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो मोटी मोटी बात क्या है? मोटी मोटी बात कुछ भी नहीं है, कुछ मत करिए। नई एक्सपायरी हो रही है, ट्यूसडे को हो रही है, क्या होगा उससे? दिन कम है, प्रीमियम एडजस्टमेंट हुई है कि नहीं हुई है, बहुत सारे सवाल हैं, तो दिमाग लड़ाइए ही मत। देखिए पहले ट्यूसडे के एक्सपायरी पर हो क्या रहा है, वॉल्यूम है कि नहीं, प्रीमियम अप्रोप्रिएट है कि नहीं। पता चला 5 दिन का प्रीमियम ले रहे हैं 3 दिन की ट्रेडिंग सेशन देने पर, तो कुछ करिए मत, इस समय बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। और दूसरी बात एक है कि 24,500 पे हम बैठे हैं, अगर हम इसके नीचे गए 24,350 सबसे बड़ी सपोर्ट है, इसको मतलब घोट के पी जाइए। 24,350 दिन रात माला जैसे जपी है, 24,350, 24,350। अगर ये टूट गई, 24,350 ब्रेक हो गई, तब आप समझिएगा बहुत बड़ी समस्या, वरना ठीक है। मतलब अब यहां से नई बड़ी समस्या 24,350 टूटने पे ही आएगी, तभी देखेगा। और याद रखेगा ट्यूसडे के एक्सपायरी का बहुत सारे वेरिएबल है, बहुत सारे बदलाव है, तो अपना थोड़ा सा देखिएगा, अभी देखिए ही, अभी कुछ करिए मत, बड़े प्लेयर को पहले सेटल होने दीजिए। यही थी वीडियो आज, बहुत छोटी सी, उम्मीद करता हूँ छोटी ही रही हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर। नया आंकड़ा आएगा कल परसों, फिर एक अच्छी सी नॉर्मल वीडियो बनाते हैं। टेक केयर।